आज मैं खड़ा हूँ दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में से एक। ना ये हार्वर्ड है, ना ये स्टैनफोर्ड है और ना ही ये MIT है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों में इस यूनिवर्सिटी का नाम इतना फेमस हुआ है इंडिया में कि हर एक स्टूडेंट को पता होगा इसके बारे में। ये है गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इसीलिए जब मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मेरे दिमाग में भी वही सवाल चल रहे थे कि जो हजारों स्टूडेंट के दिमाग में चल रहे थे, आखिर ऐसा क्या है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में? क्यों हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपना पूरा फ्यूचर लेके यहाँ आते हैं? क्या सिर्फ एक बड़ा कैंपस स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? क्यों सोशल मीडिया पे इसका नाम बार बार आता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आज कोई स्टूडेंट अपने करियर के लिए यूनिवर्सिटी चूज कर रहा है तो क्या गलगोटिया उसके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है? इन सवालों के जवाब मुझे इंटरनेट पे नहीं चाहिए थे, मुझे जवाब चाहिए थे ग्राउंड पर। इसीलिए आज हम किसी क्लासरूम के बाहर नहीं, किसी वेबसाइट के अंदर नहीं, बल्कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच खड़े हैं। आज हम देखेंगे वो चीजें जो ऊपर से नहीं दिखती। हम देखेंगे स्टूडेंट्स की एक्चुअल डेली लाइफ। हम एक्सप्लोर करेंगे इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड लैब्स, इनोवेशन सेंटर्स, एप्पल iOS डेवलपमेंट सेंटर और वो अपॉर्चुनिटीज जिन्हें स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी की असली पहचान उसकी बिल्डिंग से नहीं होती है, उसकी असली पहचान होती है उसके स्टूडेंट्स, उनके ड्रीम्स, उनके एम्बिशन से। और वो अपॉर्चुनिटीज उन्हें एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल बना देती है। तो अगले कुछ घंटों के लिए मैं आपको ले चलने वाला हूँ एक ऐसे सफर पे जहाँ हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी को सिर्फ देखेंगे नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम क्लासरूम्स टू स्टार्टअप्स, फ्रॉम प्रोग्राम्स टू इनोवेशन लैब, फ्रॉम स्टूडेंट लाइफ्स टू करियर अपॉर्चुनिटीज। आज हम एक्सप्लोर करेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी को उस नजरिए से जिसे देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। सो बकल अप, क्योंकि आज का सफर एक यूनिवर्सिटी का नहीं है बल्कि उन हजारों सपनों का है जो रोज सुबह इस कैंपस के गेट से अंदर आते हैं। यहाँ पे सिर्फ बहुत सारे बच्चे नहीं है, बहुत सारी लैब्स भी हैं। ये सब क्या है? My name is Aman Katiyar. I am the student at Galgotiya University, BTech Computer Science and Engineering. तो ये हमारे कुछ प्रोटोटाइप्स हैं। Even I have a company in prototyping and designing, जैसे 3D portraits हो गया, anime collection हो गया, कोई प्रेशर नहीं है, और गन्स का कलेक्शन हो गया। Even we have the collection of lamp. And आपको भी अगर कुछ भी बनवाना हो तो हम within 7 days आपका आइडिया बना के डिलीवर कर देंगे ऑल ओवर इंडिया। तो यहाँ पे ये हमारी बिल्डर स्पेस है where we can build your ideas into real life। और उसके बाद हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का भी हमारा यूनिट है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स की रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोटोटाइपिंग भी करते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा एक क्वेश्चन है, इस प्रिंटर की कॉस्ट कितनी होगी? अराउंड 6.5 लाख रुपीज। यार ये 6 से 7 लाख के प्रिंटर हैं, तो इन सबको फंड कौन कर रहा है? ये हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है। हमने एक ही बार सर से मीटअप किया था, उससे ही हमारा पूरा फंड एलोकेट हो गया विद इन 1 डे। मेरा देश बदल रहा है गाइस। तो गाइस पता है यहाँ पे बच्चे कुछ तो खतरनाक कर रहे हैं, स्टार्टअप वगैरह सब। चलिए कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं। सो हेलो गाइस। हाय पीयूष। सो क्या कर रहे हो आप? हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं मेनली फॉर मदर्स, जो पेरेंटिंग गाइडिंग सपोर्ट करेगा और प्रेगनेंसी के हर एक वीक पे बेबीज के गाइडेंस में सपोर्ट करेगा, जिससे सीजर टाइप डिलीवरी कम हो और हम नॉर्मल डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस करें। और ये हम एक हार्डवेयर भी बना रहे हैं जिसमें जो कि बेबीज़ के लिए होगा स्पेसिफिकली, जिसमें वो बेबीज़ को एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके देगा, सूदिंग साउंड्स चलेंगी और बच्चों के जो सिलेबस बेस्ड सारी चीज़ें होती हैं उसका एक इकोसिस्टम बनाकर, और उनको है ना शुरू से ही सारी ऐसी चीज़ें दिखाएगा जिससे कि आपका बेबी जब बड़ा होगा तो वो उसी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करे। देख रहे हो गाइस? तो गाइस अभी हम आ चुके हैं डिजिटल नर्सिंग एंड सिमुलेशन लैब में। तो मैम आप बताइए क्या होता है? So this is a nursing lab and we call it digital and simulation lab. So हम इसको digital and simulation lab क्यों कह रहे हैं? Why digital lab? Because we have technology integrated with AR and VR, virtual reality and augmented reality. We have the 13 VR headset. तो जब भी हम अपने students को hospital ले जाने से पहले कोई भी हमें procedure उन्हें सिखाना होता है, तो through the virtual reality हम लोग इसमें different procedures हैं। And we have the AR, augmented reality powered by Algivier। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये स्क्रीन से कनेक्ट किया हुआ है, तो जब भी हमें स्टूडेंट्स को कंप्लीट एनाटॉमी के बारे में पढ़ाना होता है, वो एप्लीकेशन को ओपन करवाएंगे एंड थ्रू द ऑगमेंटेड रियलिटी स्टूडेंट्स कैन सी द 3D व्यू ऑफ दैट स्ट्रक्चर। सो दिस इज द अबाउट डिजिटल एंड व्हाई वी कॉल इट सिमुलेशन लैब। हम इसको सिमुलेशन लैब क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी हैव द हाई फिडेलिटी मैनिक्विन्स, लाइक दिस इज अ बर्थिंग नियोली सिमुलेटर। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इफ वी ऑन दिस the obstetric procedures like normal labor, dystocia and if we have to assist the antenatal mother, उस टाइम पे अगर हमको मदर को असिस्ट करना है तो वो सारी चीज़ें हम इसके थ्रू असिस्ट कर सकते हैं। फीटोस्कोप, हम लोग इसमें फीटल हार्ट रेट भी सुन सकते हैं और जो नॉर्मल लेबर का पूरा प्रोसीजर है वो हम इसमें बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो गाइस राइट नाउ अभी हम हैं गलगोटिया के सुपर कंप्यूटिंग लैब में और हमारे साथ 2 क्रेजी बच्चे हैं। तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ साइदेव एंड
I am currently managing our NVIDIA server and giving access to students, developing our own projects, and she is Sanjana. Hello everyone, so myself Sanjana and I'm from BSc Biotechnology with research, and right now I'm managing all the resources and invoices of the NVIDIA lab, so it's nice to meet you. तो गाइस थोड़ा बहुत मेरे को लैब के बारे में बताओ, मतलब आप लोग यहाँ पे करते क्या हो? तो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं हमारे AI/ML के, वो AI/ML सीखने के बाद उनको ट्रेनिंग करनी पड़ती है मॉडल्स की। तो मॉडल्स ट्रेनिंग करने के लिए सबके पास इतना हाई एफिशिएंट लैपटॉप नहीं होता है, तो हम उनको हमारे इस NVIDIA का जो DGX H200 है इसका एक्सेस देते हैं। वो इसके अंदर SSH करके टर्मिनल के अंदर जाके अपना कोई भी प्रोग्राम हो, वो चाहे AI मॉडल हो, ML मॉडल हो, उनको ट्रेनिंग के लिए सेट कर सकते हैं या फिर ट्रेनिंग पे लगा सकते हैं। अगर आप मेरे को बताएं तो इस सर्वर की कॉस्ट कितनी होगी? अगर आप इसकी कॉस्टिंग देखो तो अराउंड 12 to 13 करोड़। 12 to 13 करोड़। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपको इस सर्वर का एक्सेस दे दिया तो कुछ तो उखाड़ के रखा होगा, क्या ऐसा उखाड़ा था? तो बेसिकली मैं क्लास 8 से कोडिंग कर रहा हूँ। मैंने फ़ोन से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी। रेप्लिट करके एक ऑनलाइन ब्राउज़र IDE है जहाँ पे आप ऑनलाइन कोड कर सकते हो। उस टाइम मैंने IIT मद्रास में भी इंटर्नशिप करी है, एंड अभी मैं खुद का स्टार्टअप खोलने के प्लान में हूँ, बिकॉज मैं वाई कॉम्बिनेटर स्टार्टअप स्कूल में भी सिलेक्ट हुआ था, जिसमें कि पूरे इंडिया में बस 2000 बच्चों को हैंड पिक किया गया था। तो गाइस अब आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, ड्रोन लैब दिखाते हैं। तो अभी हमारे साथ हैं जय, बताइए भाई। सो बेसिकली आई एम द टेक मेंबर ऑफ GCDIs। हम यहाँ पे बेसिकली इस ड्रोन लैब में हम करते क्या है, हम इस ड्रोन लैब में हम कैसे एक ड्रोन बनाया जाता है, कैसा फ्लाई करता है, ड्रोन्स के बारे में बेसिकली हम पूरा यहाँ पे सीखते हैं। एंड हमारे कुछ और भी ड्रोन्स हैं, जैसे कि ये हमारे IIT रुड़की का एक इवेंट हुआ था कॉग्निशन, जहाँ पे हमने ऑटोनोमस ड्रोन होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने उसके इवेंट के लिए हमने ये ड्रोन बनाया था। और कुछ सर्वेलेंस ड्रोन्स भी है, जैसे सर्वेलेंस के लिए हमारे ड्रोन्स बने हुए हैं। एंड यहाँ पे आप पीछे कुछ परचेज ड्रोन्स देख सकते हो, ये सारे हमारे परचेज ड्रोन्स हैं। इससे हम सीखते हैं कि बेसिकली ड्रोन वर्क कैसे करता है, इसके बाद हम हमारे खुद के ड्रोन्स बनाते हैं। और तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा जब मैं तुम्हें बताऊंगा, यहाँ के बच्चों ने 45 से ज्यादा एप्स iOS पे लिस्टेड कर रखे हैं, और अभी हमें उन ऐप में से एक का फाउंडर भी मिल चुका है। चलो बात करते हैं। तो भाई बताओ, क्या करते हो आप, क्या बना रखा है आपने? जी, मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैंने एक अपनी ऐप बनाई है जो कि आज पब्लिश हुई है। ऐप में हम फोकस सेशंस को ट्रैक कर सकते हैं। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो ये होता है कि हम कभी कभी रील स्क्रॉल करने रखते हैं या फिर अलग अलग टैब्स खोल लेते हैं, तो हम फोकस नहीं कर पाते। तो हमारी ऐप जो है वो हेल्प करती है स्टूडेंट्स को फोकस करने में। आपके स्टार्टअप कल्चर कैसा है यहाँ पे इस टाइम पे? स्टार्टअप कल्चर अच्छा है यहाँ पर। आपका अगर आइडिया है तो ये हमारी यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसे प्रमोट करती है, अपॉर्चुनिटी देती है, जो भी आपका आइडिया है उस पर वर्क कर सकें, उसे बड़े लेवल पर ला सकें। अब मैं तुम्हें उस एक्सीलेंस सेंटर में ले जाने वाला हूँ जहाँ डिजाइन एंड रिसर्च को एक नेक्स्ट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। तो सर बताइए यहाँ पे क्या होता है? तो ये एक एक्सीलेंस सेंटर है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे हम डिज़ाइन थिंकिंग और ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करते हैं, और प्राइमरीली ये लैब सारे डिज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के और भी स्टूडेंट्स, किसी को अपना रिसर्च करना होता है वो हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे डिज़ाइन के स्टूडेंट्स भी यहाँ काम करते हैं। अभी आप जो ये मॉनिटर देख रहे हैं, इट इज़ अ टच स्क्रीन मॉनिटर विद स्टाइलस। हम इस पर डायरेक्टली स्केच कर सकते हैं। आवर सिस्टम्स आर स्टेट ऑफ आर्ट। अब बताओ गाइस, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? बेसिकली वी क्रिएटिंग एप्लीकेशन लाइक आज के टाइम पे जो यूथ है हमारा वो लाइक गलत जगहों पे जा रहा है, उससे अच्छा मतलब इंडिया को हम क्या करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूवमेंट। लाइक जो स्टूडेंट्स हैं वो विदाउट एनी जीरो फाउंडेशन के साथ मार्केट में तो जाते हैं, स्टॉक्स मार्केट में एंड ऑल, उन्हें लॉस हो जाता है, देन वो छोड़ देते हैं। तो आपको इस स्टार्टअप का आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली जब प्रॉब्लम हमने खुद फेस की एज ए यूथ, एज ए कॉलेज स्टूडेंट, कि हमारे पास तरीके नहीं है। यूट्यूब पे लाखों वीडियो, आपको पैसा कैसे कमाना है, बट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको इन डिटेल सिखाए। तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है यूजली AI पावर्ड गेमिफाइड प्लेटफॉर्म है कि आप गेम खेलते खेलते इंगेजिंग वे में आपका कौन सी चीज़ें कब सीख जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। लाइक हमारा अभी एम एंड विजन ये है कि हम कैसे इंडिया के यूथ को फाइनेंशियली लिटरेट बनाएं। गाइस एक चीज़ तो मेरे को समझ आई है कि स्टार्टअप कल्चर इज रियली गुड। अब है कि वीडियो है और पैसे कमाने की बात ना हो, आ चुके हैं हम गलगोटिया की स्टॉक सिमुलेशन लैब में। तो सर अब बताइए क्या होता है यहाँ? ओके, सो हमारे यहाँ जो प्रोग्राम्स है लाइक BBA, MBA, BCom एंड MCom, तो इन सारे कोर्सेज में हम ऑलरेडी थ्योरेटिकल फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाते हैं। ये सर हमारी लैब है IBM सॉफ्टवेयर लैब फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे IBM से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जो भी उनका कुछ होता है, वो सारा कुछ यही होता है। तो यार भाई अपने बारे में बताओ, हमने सुना आपने अपने स्टार्टअप में फंडिंग वगैरह ले ली है? एक्चुअली फंडिंग नहीं ली है, वो हो सकता है कोई दूसरा स्टार्टअप हो, बट हमारा पूरा बूटस्ट्रैप स्टार्टअप है। ओके। मतलब पता, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी छोटी जगह से आऊँगा
और यहाँ पे आके खुद का स्टार्टअप होगा, खुद की कंपनी वगैरह होगी। ठीक है। बट जैसे इस यूनिवर्सिटी में आता हूँ और जब लोगों से मिलता हूँ, कनेक्ट होता हूँ, यहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर से मिला, ऐसे इन्वायरमेंट में जब कदम रखा कि नहीं भाई अब खुद का कुछ करना है। हम लोगों ने 30 आवर्स में 38,000 का रेवेन्यू करा था, केवल 30 घंटे के अंदर बता रहा हूँ मैं। और ओवरऑल अगर कंपनी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हो तो 2.5 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन है। क्या करते हो आप अभी? हम लोग बेसिकली एक एडटेक स्टार्टअप है। अब जैसे आपका फिजिक्स वाला हो गया, बायजूस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। इन्हें यूपीएससी भी देखना है, एसएससी भी देखना है, जेई भी देखना है, नीट भी देखना है, सीडीएल भी देखना है, 10th 12th में सब देखना है। स्किल योग यानी कि जो मेरा स्टार्टअप है वो क्या करता है, वो बेसिकली बस एआई अवेयरनेस पे फोकस देता है। एआई अवेयरनेस और एआई टूल अवेयरनेस, एआई टूल्स को कैसे यूज़ करना है, एआई क्या, बस दैट्स इट। अगर कॉलेज की सपोर्ट की बात कर रहे हो तो यार इनिशियली जब मैं आया था एकदम यहाँ से जीरो होकर आया था, मुझे पता ही नहीं था कि क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं, बट हाँ एक सपना था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अपना करना है। तो जब मैं कॉलेज में मिला, लोगों से मिला जो अच्छी जगह हैं, जो अच्छी पोजीशन से, उनसे इंटरेक्ट करा के तब उन्होंने बताया कि भाई एक काम करो, इंक्यूबेशन में क्यों नहीं जा रहे हो, जो स्टार्टअप कल्चर है उसे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हो। फिर मैंने गलगोटियाज़ का स्टार्टअप कल्चर एकदम ज्वाइन करा और यार फिर जो मज़ा आया है ना भाई, सच बता रहा हूँ, जब देखा कि वैसे ही लोग काम कर रहे हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है। और मेरी शिकायत है गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पर्सनली, अपनी शिकायत में बताता हूँ, कट हो जाएगा भाई पार्ट। नहीं मैं सच बता रहा हूँ यार, ये सबको सपोर्ट करते हैं सच में। जिस बच्चे में उन्होंने देख लिया ना कि जो कर भी नहीं पा रहा है, उसे भी सपोर्ट करते हैं कि भाई तू कर। मेहनत मेरी भी लगी, 2.5 करोड़ का स्टार्टअप बना दिया भाई ने। कंपनी की वैल्यूएशन 2.5 CR। याद रहो, इतना पैसा मेरे अकाउंट में डाल दोगे, अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। यहाँ पे थियोरेटिकल नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है, जहाँ बच्चे खुद वो चीज करके स्किल को सीखते हैं। जी, स्वागत करती हूँ आपका गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी अवस्थी है और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। एंड वेलकम टू गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी। गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी में जो हमारा मेन फोकस है वो स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रोथ पर है। सिर्फ क्लास में बैठ के किताबी ज्ञान नहीं देना है, उसके साथ साथ बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें कि बच्चे साथ साथ एक दूसरे को हेल्प करें, ग्रो करें, उनको सपोर्ट करें पढ़ने में, उस पर विश्वास करते हैं। एंड वी ऑल्सो बिलीव, हम विश्वास करते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें एकेडमिक्स के साथ साथ इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है। पूरा दिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक बात समझ आई, आज के टाइम में सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, स्टूडेंट्स को चाहिए एक्सपोजर, प्रैक्टिकल लर्निंग और अपॉर्चुनिटी। और शायद इसी वजह से यूनिवर्सिटीज का रोल सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना भी है। आज मैंने यहाँ क्लासरूम्स देखे, लैब्स देखे, इनोवेशन सेंटर्स देखे, लेकिन सबसे इंप्रेसिव चीज थी यहाँ के स्टूडेंट्स और उनके एम्बिशंस। क्योंकि आखिर में किसी भी यूनिवर्सिटी की पहचान उसकी बिल्डिंग से नहीं बल्कि उन लोगों से होती है जो उन बिल्डिंग्स के अंदर अपने सपने बना रहे होते हैं।